नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। मित्रों, कल तक अपनों ने भक्तिन अध्याय को यहाँ तक पढ़ लिया था कि इसके अतिरिक्त भक्तिन का स्वभाव ही ऐसा बन चुका है कि वह दूसरों को अपने मन के अनुसार लेना चाहती है, पर अपने संबंध में किसी प्रकार के परिवर्तन की कल्पना तक उसके लिए संभव नहीं। यहाँ तक मित्रों अपनों ने पढ़ लिया था। आज करते हैं यहाँ से शुरू। इसी से आज मैं अधिक देहाती हूँ, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, भक्तिन और किसी की तो सुनती नहीं। अब महादेवी रहती है शहर में, अब भक्तिन आई है गांव से, अब वो सुनती नहीं है तो वो अपने ग्रामीण परिवेश के अनुसार जीवन जीती है वहाँ महादेवी जी के यहाँ। तो महादेवी जी भी आज उन्हीं की वजह से देहाती और उन्हें अच्छा भी लगता है, पर उसे शहर की हवा नहीं लग पाई। किसको? भक्तिन को। कैसे? अब ये बहुत बढ़िया प्रश्न है कि जो भक्तिन थी वो देहाती थी, उसका किस चीज़ से पता चलता है, वो क्या चीज़ें ऐसी बनाती थी जिससे उसके देहातीपन का पता चलता है। भाई देहात में आपको पता ही है, दलिया बनता है, लापसी बनती है, खिचड़ी बनती है, ठीक है। तो क्या क्या बनाती थी? मकई का रात को बना दलिया, सवेरे मट्ठे से सौंधा लगता है। सौंधा मतलब अच्छा, बड़ा खुशबूदार लजीज लगता है। मट्ठा मतलब दही, खाया होगा आपने भी। बाजरे के तिल लगाकर बनाए हुए पुए गरम कम अच्छे लगते हैं। अब भाई अपने भी मालपुए बनाते हैं और आपने बर्गर भी खाए होंगे, उसके ऊपर सफ़ेद तिल लगे रहते हैं। अब भाई तिल तो है नहीं, लेकिन बाजरी है, बाजरा जो फसल है उसके वो तिल लगा देती उन पे और वो पुए बना देती। अब वो हल्के गर्म होते तब वो अच्छे लगते। जवार के भुने हुए भुट्टे के हरे दानों की खिचड़ी क्या लगती, स्वादिष्ट होती। सफ़ेद महुए की लपसी संसार भर के हलवे को लजा सकती है। ये याद रखना, ये प्रश्न छोटा सा आया हुआ है कि कौन सा हलवा है वो संसार भर के हलवे को लजा सकता है। तो आप क्या बताओगे? सफ़ेद महुए की लपसी, वो संसार भर के हलवे को क्या कर देती है? लजा देती है। आदि वह मुझे क्रियात्मक रूप से सिखाती रहती, पर यहाँ का रसगुल्ला तक भक्तिन के पोपले मुँह में प्रवेश करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर सका। अब आपको पता ही है शहर में तो क्या मिलते हैं, कह दो सर, कालिया रसगुल्ले सफ़ेद गुलाब जामुन। तो वो भक्तिन के पोपले मुँह में प्रवेश का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर सका। मेरे रात दिन नाराज़ होने पर भी उसने साफ धोती पहनना नहीं सीखा, पर मेरे स्वयं धोकर फैलाए हुए कपड़ों को भी वह तह करने के बहाने सिलवटों से भर देती। भाई कपड़े जब वो लपेटती तो वो क्या कर देती, उन्हें सिलवटों से भर देती। मुझे अपनी भाषा की अनेक दंत कथाएँ कंठस्थ करा दी थी। दंत कथाएँ मतलब ऐसी कथाएँ जो मुख पर रहती है, जो गांव में प्रचलित रहती है, पर पुकारने पर आए के स्थान में जी कहने का शिष्टाचार भी नहीं सीख सकती। शिष्टाचार मतलब सभ्यता। अब उसे कहेंगे ना भक्तिन, तो वो जी नहीं कहेगी, जी आई कहेगी, आए। हाँ, तो वो चीज़ अभी भी वो सभ्यता वो नहीं सीख पाई। अच्छा ठीक है, आगे। भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। क्योंकि उसमें खूब दुर्गुण है, ऐसे दुर्गुण भी नहीं जो बुरे हों। दुर्गुण मतलब बुरे गुण। वह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती, पहली बात तो ये। अभी इसका रीज़न भी नीचे दिया है, क्योंकि भक्तिन उन बातों में झूठ बोलती है जिससे महादेवी जी को क्या लगता हो, दुख होता हो, इसलिए वो झूठ बोल देती है। पर नरो वा कुंजरो वा, ये पंक्ति याद रखना मित्रों, ये जो वाक्य है ये बहुत अच्छा वाक्य है। नरोवा कुंजरोवा का अर्थ क्या है? मनुष्य या हाथी। और इसका अर्थ हो गया असमंजस की स्थिति, उलझन की स्थिति। और ये महाभारत में भी दिया गया है। जो महाभारत में ये चीज़ दी गई है, इसमें अश्वत्थामा नामक हाथी था, उसे मार दिया जाता है और अफवाह फैला दी जाती है कि अश्वत्थामा मारा गया।
कहने में विश्वास नहीं करती, मेरे इधर उधर पड़े पैसे रुपए भंडार घर की किसी मटकी में कैसे अंतर्हित हो जाते हैं, यह रहस्य भक्ति नहीं जानती है। पर उस संबंध में किसी के संकेत करते ही वह उसे शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे दे डालती है। शास्त्रार्थ का मतलब डिबेट करना, बहस करना, कि भाई तू अगर तू कहती है मुझे भाई पैसों के लिए, तो तुम शास्त्रार्थ कर ले भाई। अब जिसको स्वीकार कर लेना किसी तर्क शिरोमणि का अर्थ क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो तर्क करने में क्या हो, सर्वश्रेष्ठ हो। तर्क शिरोमणि के लिए संभव नहीं है। अच्छा ठीक है, यह उसका अपना घर ठहरा, पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ा देखा संभाल कर रख लिया। यह क्या चोरी है? भाई चोरी तो नहीं कह सकते इसको, भाई पैसा पड़ा है उसे संभाल कर रख देना चोरी नहीं कह सकते। और ऐसी दुर्गुण किसके अंदर है? भक्तिन के अंदर है, और इसे दुर्गुण नहीं कह सकते। उसके जीवन का परम कर्तव्य मुझे प्रसन्न रखना है। जिस बात से मुझे क्रोध आ सकता है उसे बदलकर इधर उधर करके बताना क्या झूठ है? अब यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा था कि भाई दुर्गुण ऐसे ही हैं, भाई वो उनको क्रोध नहीं लाना चाहते तो थोड़ा बहुत झूठ बोल देती, और वो झूठ नहीं कहलाता। इतनी चोरी और इतना झूठ तो धर्मराज महाराज भी में भी होगा, नहीं तो भगवान जी को कैसे प्रसन्न रख सकते और संसार को कैसे चला सकते। अगला आ गया है, शास्त्र का प्रश्न भी भक्तिन अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती है। मुझे स्त्रियों का सिर घुटाना अच्छा नहीं लगता। सिर घुटाने का अर्थ क्या होता है? बालों को कटवाना, और अपने देसी भाषा में रोड निकलवानी, टकलो जैने बोल रहे हैं। तो सिर घुटाना अच्छा नहीं लगता। अंत में मैंने भक्तिन को रोका। उसने अकुंठित भाव से उत्तर दिया कि शास्त्र में लिखा है। कुतूहलवश मैं पूछ ही बैठी। कुतूहलवश मतलब जिज्ञासापूर्ण, क्या लिखा है? तुरंत उत्तर मिला, तीरथ गए मुंडाए सिद्ध। अरे जो सिद्ध है, जो साधना करता है, वो तीरथ गए थे और मुंडा लिए सिर। अब भाई ये कौन से शास्त्र में लिखा है? यह रहस्य सूत्र है, यह जान लेना मेरे लिए संभव ही नहीं था। अंत में मैं हार कर मौन हो रही, और भक्तिन का चूड़ा क्रम हर बृहस्पतिवार को एक दरिद्र नापित के गंगा जल से धुले उस तरह से यथाविधि निष्पन्न होता रहा। अच्छा, निष्पन्न का मतलब होता है पूरा होना, यथाविधि मतलब विधि के अनुसार, नापित का मतलब होता है नाई, दरिद्र का मतलब गरीब। अच्छा, चूड़ाक्रम का मतलब होता है बाल कटवाना। यह एक संस्कार होता है जो बच्चों के लिए होता है। अपने चूड़ा उतरवाने जाते हैं ना, बालों को पहली बार कटवाने जाते हैं, तो इसी प्रकार भक्तिन का चूड़ाक्रम है वो कब होता है? हर बृहस्पतिवार को होता है। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है कि भक्तिन का चूड़ाक्रम कब होता था? हर बृहस्पतिवार को, ठीक है। और किससे? दरिद्र नापित से, और किससे? गंगा जल से धुले हुए उस तरह से। अच्छा ठीक है, पर वह मूर्ख है या विद्या बुद्धि का महत्व नहीं जानती, यह कहना है सत्य कहना है। अपने विद्या के अभाव को वह मेरी पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके भर लेती। अच्छा, भक्तिन पढ़ी लिखी नहीं थी, पर उससे कोई पढ़ाई लिखाई की बात करता तो वो अपनी विद्या के अभाव को मेरी पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके भर लेती थी, मतलब बता देती थी। अपने भी कई बार पूछते हैं ना, भाई तू किसका लड़का है, तो अपने जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा नौकरी वाला होगा तब अपने बताएंगे कि वो मामा है ना मेरे जो डॉक्टर हैं, मैं उसका बन जाऊँ क्या? अच्छा अच्छा, फिर वो अभिमान सा होने लगता है, कहाँ मैं डॉक्टर का बन जाऊँ, ऐसा हो जाता है। ठीक है, ऐसी भक्तिन करती थी। एक बार जब मैंने सब काम करने वालों से अंगूठे के निशान के स्थान में हस्ताक्षर लेने का नियम बनाया, तब भक्तिन बड़े कष्ट में पड़ गई, क्योंकि एक तो उससे पढ़ने की मुसीबत नहीं उठाई जा सकती थी, दूसरे सब गाड़ीवान दाइयों के साथ बैठकर पढ़ना उसकी वयोवृद्धता मतलब व्यय का मतलब होता है उम्र, वृद्धता का मतलब वृद्ध, ऐसी उम्र जिसमें व्यक्ति क्या हो जाता है? वृद्ध हो जाता है। अब ये याद रखना भाई, देखो भाई महादेवी ने क्या नियम बनाया कि भाई अब से जितने भी मेरे यहाँ काम करते हैं
वो अंगूठे के निशान की जगह हस्ताक्षर लगाएंगे। और भाई इसके लिए तो पढ़ना लिखना पड़ेगा, क्योंकि भक्तिन पढ़ी लिखी नहीं थी। अब पढ़ने लिखने के लिए उसे अन्य औरतों के साथ बैठना पड़ेगा, और वो ठहरी थोड़ी वृद्ध अवस्था की। अब उसे उन अन्य औरतों के साथ बैठना क्या है, अच्छा नहीं लगता था। तो आगे चलते हैं। पढ़ना उसकी वयोवृद्धता का अपमान था। अतः उसने कहना आरंभ किया, हमारे मालकिन तो रात दिन कितबियन माँ गड़ी रहता है। मतलब हमारी जो मालकिन महादेवी जी है वो तो रात दिन क्या करती रहती हैं, किताबें पढ़ती रहती है। अब हमू पढ़े लागब तो घर गृहस्थी काऊ न देखी सुनी, कि यदि अब हम भी पढ़ने लिखने लग गए तो घर गृहस्थी को कौन संभालेगा, घर का काम कौन करेगा। भाई उसकी बात भी सही है। पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों पर इस तर्क का ऐसा प्रभाव पड़ा कि भक्ति ने इंस्पेक्टर के समान, इंस्पेक्टर का मतलब निरीक्षणकर्ता के समान, क्लास में घूम घूम कर किसी के आ ई की बनावट, किसी के हाथ की मंथरता, मंथरता मतलब गति, कौन धीरे लिख रहा है कौन तेज लिख रहा है, किसी की बुद्धि की मंदता पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार पा गई। अब देख लो, हालांकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी। उसे तो अंगूठा निशानी देकर वेतन लेना नहीं होता। अच्छा वो तो घर में ही काम करती है, अब आंखों के सामने रहती है महादेवी जी के। अब वो तो हमेशा वहीं घर पे रहती है, तो उसका तो ऐसा है नहीं कि एक दिन की सैलरी कट गई, 2 दिन की सैलरी कट गई, तो उसे तो अंगूठा दिखाना नहीं होता है। इसी से बिना पढ़े ही वह पढ़ने वालों की क्या बन बैठी, गुरु बन बैठी। वह अपने तर्क ही नहीं, तर्कहीनता के लिए भी प्रमाण खोज लेने में क्या है, पटु है, चतुर है। अपने आप को महत्व देने के लिए वह अपनी मालकिन को असाधारणता देना चाहती है, मतलब साधारण न करके असाधारणता। पर इसके लिए भी प्रमाण की खोज ढूंढ आवश्यक हो उठती है। जब एक बार मैं उत्तर पुस्तकों और चित्रों को लेकर व्यस्त थी, तब भक्तिन सबसे कहती घूमी, ऊ बिचेरेऊ तो रात दिन काम में झुकी रही है और तुम पचे घूमती फिरती हो। अच्छा इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि हमारी मालकिन महादेवी जी है, वो तो बेचेरो मतलब बिचारी रात दिन क्या करती रहती है, काम करती रहती है। और तुम मतलब, और तुम पचे मतलब लोग, और तुम लोग क्या करते हो, क्या कहते हो कि महादेवी जी घूमती फिरती रहती हैं। ये तो गलत हो गया ना भाई। चलो तनिक, चलो तनिक मतलब थोड़ा हाथ बटाई लो, मतलब थोड़ा हाथ बांट लिया जाए, मतलब थोड़ा कार्य में साथ दिया जाए। सब जानते थे कि ऐसे कामों में हाथ नहीं बटाया जा सकता, अतः उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट कर भक्तिन से पिंड छुड़वाया। बस इसी प्रमाण के आधार पर उसकी सब अतिशोक्तियाँ, अतिशोक्ति क्या होती है, जिसको वह कार्य जिसको या वह बात जिसको बढ़ा चढ़ाकर कह दिया जाए, वो अमर बेल सी अमर बेल के समान फैलने लगी। उसकी मालकिन जैसा काम कोई जानता ही नहीं, इसी से तो बुलाने पर भी कोई हाथ बटाने की हिम्मत नहीं करता। पर वह स्वयं कोई सहायता नहीं दे सकती, इसे मानना अपनी हीनता स्वीकार करना है। मतलब यह मान, जो भक्तिन थी वह यह मानने को तैयार नहीं थी कि मैं सहायता नहीं करती हूँ। वो यही कहती थी कि मैं तो सहायता करती हूँ, चाहे कैसी भी सहायता करूँ, करूँगी ज़रूर। और इसके लिए वो क्या करती, या एक पर्सन ये उठता है बहुत बढ़िया वाला कि महादेवी जी की सहायता के लिए भक्तिन क्या क्या कार्य करती थी। तो आप ये बता सकते हैं कि इसी से वह द्वार पर बैठकर बार बार कुछ काम बताने का आग्रह करती है। कभी उत्तर पुस्तकों को बांधकर, कभी अधूरे चित्रों को कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली धोकर, और कभी चटाई को आंचल से झाड़कर वह जैसी सहायता पहुंचाती है, उससे भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता है। वह जानती है कि जब दूसरे मेरा हाथ बटाने की कल्पना तक नहीं कर सकते, तब वह सहायता की इच्छा को क्रियात्मक रूप देती है। इसी से मेरी किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर उसके मुख पर प्रसन्नता की आभा वैसे ही उद्भासित हो उठती है। आभा मतलब चमक हो जाएगा यहाँ, और उद्भासित का मतलब प्रकट होना, जैसे स्विच दबाने से बल्ब में छिपा आलोक, प्रकाश। आलोक का अर्थ क्या हो जाएगा,
प्रकाश। वह सूने में उसे बार बार छूकर, किसको? पुस्तक को, क्योंकि महादेवी जी जब भी नई पुस्तक प्रकाशित करवाती तो वो क्या करती, उसे बार बार छूकर देखती, आंखों के निकट ले जाकर और सब और घुमा फिरा कर मानो अपनी सहायता का अंश खोजती है। और उसकी दृष्टि में व्यक्त आत्मघोष कहता है, आत्मघोष मतलब अंदर की जो ध्वनि है, हृदय की जो बात है, वो कहती है कि उसे निराश नहीं होना पड़ता। यह स्वाभाविक भी है। किसी चित्र को पूरा करने में व्यस्त मैं जब बार बार कहने पर भी भोजन के लिए नहीं उठती, तब वह कभी दही का शरबत, कभी तुलसी की चाय देकर भूख का कष्ट नहीं सहने देती। दिन भर के कार्य भार से छुट्टी पाकर जब मैं कोई लेख समाप्त करने या भाव को छंदबद्ध करने बैठती हूँ, मतलब हृदय के अंदर जो भाव होता है उसे पंक्तियों का रूप देना, तब छात्रावास की रोशनी बुझ चुकती है, मतलब काफ़ी रात हो जाती है जब मैं ये कार्य करती हूँ। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट 2-3 क्वेश्चन हैं। मेरी हिरनी सोना, अच्छा यहाँ पूछ लिया जाए कि सोना किसका नाम है, तो आप क्या बताओगे? हिरनी का। वो तख्त के पैताने फर्श पर बैठकर, उबड़ खाबड़ फर्श पर बैठकर पागुर, पागुर का अर्थ क्या होता है साथियों? देखो, ये एक पशुओं की क्रिया होती है जिसके अंदर अमाशय में गया भोजन वो मुख में ले आते हैं, फिर उसका अधिक पाचन करने के लिए वो जुगाली करते रहते हैं, मुख जो अपना जबाड़ा होता है वो हिलाते रहते हैं और फिर उसे वापस अपने पेट के अंदर ले जाते हैं। ये पागुर होता है। ये प्रत्येक लगभग स्तनधारी द्वारा किया जाने वाली क्रिया है। ठीक है। कुत्ता बसंत, अच्छा बसंत किसका नाम है? कुत्ते का नाम है। वो छोटी मछिया पर पंजों में मुख रखकर आंखें मूंद लेता है। और बिल्ली गोधूली, गोधूली किसका नाम है? बिल्ली का। मेरे तकिए पर सिकुड़कर सो रहती है। पर मुझे रात की निस्तब्धता, निस्तब्धता का मतलब क्या होता है? देखो, अगर हिंदी में कहें तो शांति कह लीजिए और उर्दू में कहें तो खामोशी कह लीजिए। खामोश क्या हो जाएगा? खामोशी। ये याद रखना आप। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। मुझे निस्तब्धता का अर्थ बता दिया आपको, खामोशी या शांति में अकेली न छोड़ने के विचार से कोने में दरी के आसन पर बैठकर बिजली की चकाचौंध से आंखें मिचमिचाती हुई भक्तिन प्रशांत, प्रशांत का मतलब होता है गंभीर, प्रशांत भाव से जागरण करती है। वह ऊँघती भी नहीं, मतलब उसे नींद भी नहीं आती है, जमाई भी नहीं आती है, उबासी भी नहीं आती है, क्योंकि मेरे सिर उठाते ही उसकी धुंधली दृष्टि मेरी आंखों का अनुसरण करने लगती है। अच्छा, आंखों का अनुसरण करना मतलब आंखों का पीछा करना। यदि मैं सिराने रखे रैक की ओर, रैक एक लोहे की बनी अस्थायी अलमारी होती है, देखती हूँ तो वह उठकर आवश्यक पुस्तक का रंग पूछती है। यदि मैं कलम रख देती हूँ तो वह स्याही उठा लाती है, और यदि मैं कागज़ एक और सरका देती हूँ तो वह दूसरी फाइल टटोलती है। बहुत रात गए सोने पर भी मैं जल्दी ही उठती हूँ, और भक्तिन को तो मुझसे भी पहले जागना पड़ता है। सोना उछल कूद के लिए बाहर जाने को आकुल रहती है, व्याकुल रहती है। सोना कौन बताया था मैंने? ये है हरिणी। हरिणी तो छम कूद गई रे, मिर्गेरा फंस गया चारों पाँव, हरिणी आंसू अर्ज करे, माने छोड़ मारे पति ने बचा ले। अच्छा ठीक है, इसका अर्थ आप समझ गए होंगे। बसंत किसका नाम बताया था? कुत्ते का। नित्य क्रम के लिए दरवाज़ा खुलवाना चाहता है। और गोधूली अर्थात बिल्ली चिड़ियों की चहचहाहट में शिकार का आमंत्रण सुन लेती है। आज के लिए मित्रों यहाँ तक। कल ये चैप्टर आपका पूर्ण हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। इसके पश्चात अपने नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर समझ आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।
इसी के साथ श्री राम अध्ययन मंत्र आपसे विदा चाहता है। जय हिंद, जय भारत साथियों।